दोस्तों इंडिया का माइन स्वीपर जहाज के बारे में सुन के आप लोग थक गए होंगे। लगभग 14 साल हो गया इंडिया 12 माइन स्वीपर जहाज खरीदने का कोशिश कर रहा है और ये कोशिश 2004 से स्टार्ट हुआ था और अब 2019 हो गया है, पर अभी तक इंडियन नेवी द्वारा कौन सा माइन स्वीपर खरीदा जाएगा उसका चयन नहीं हो पाया। दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि इंडियन नेवी का ये माइन स्वीपर जहाज का हिस्ट्री कहां से स्टार्ट हुआ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि माइन स्वीपर जहाजों का जरूरत क्यों पड़ता है। दोस्तों लड़ाई शुरू होने से पहले ही नेवी को न्यूट्रलाइज करने का एक तरीका है, वो है नेवी जो हार्बर से निकलता है उसके रास्ते में माइन्स बिछा देना। और ऐसे सिचुएशन में जब नेवी हार्बर से बाहर निकलेगा तो वो बिछा हुआ माइन की वजह से पूरा नेवल शिप आइदर डूब जाएगा या फिर इतना बर्बाद हो जाएगा कि उसको रिपेयर करने में बहुत समय लग जाए। और ऐसा सिचुएशन से बचने के लिए हर एक नेवल पोर्ट के आसपास माइन स्वीपर जहाजों को रखा जाता है। ये जहाज ज्यादातर जब बड़ा कोई नेवी का शिप पोर्ट से बाहर निकलता है और खुला समुद्र में जाता है तो कम गहराई वाला पानी में जहां माइन हो सकता है उस एरिया को माइन से क्लियर करता है। दोस्तों एक बार जहाज अगर गहरा समुद्र में पहुंच जाता है तो उस एरिया में माइन से कांटेक्ट होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। पर जहाज जब पोर्ट से गहरा समुद्र की तरफ बढ़ता है तो उसका एक डेडिकेटेड पाथ होता है और यही पाथ में माइन से सबसे ज्यादा खतरा रहता है और किसी भी कंट्री का माइन स्वीपर जहाज ये सब माइन को क्लियर करता है। अगर नेवी के पास माइन स्वीपर जैसा जहाज ना हो तो पोर्ट से निकलना काफी मुश्किल हो जाता है, साथ ही साथ बड़े जहाजों को माइन का खतरा भी रहता है। और दोस्तों ये सिचुएशन में इंडिया के साथ पाकिस्तान का रिलेशन जितना खराब हो चुका है और अभी भारत को माइन स्वीपर का जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि 1971 के समय में पाकिस्तान का सबमरीन गाजी भी इंडिया का विशाखापट्टनम पोर्ट के आसपास माइन बिछाने आया था, पर यह सबमरीन को इंडिया का INS राजपूत द्वारा डुबा दिया गया था। दोस्तों ऐसा घटना दूसरा बार भी हो सकता है और इससे बचने के लिए इंडियन नेवी को सबमरीन हंटर जहाज का जितना जरूरत है उसके साथ साथ माइन स्वीपर जहाज का भी जरूरत है। दोस्तों फिलहाल के समय में इंडियन नेवी के पास सिर्फ एक माइन स्वीपर जहाज बचा है। दोस्तों 1978 से इंडिया माइन स्वीपिंग के लिए पौंडीचेरी क्लास का जहाज का इस्तेमाल करता था और भारत के पास करीबन ऐसा 12 जहाज था। 2007 से ये जहाज का रिटायरमेंट स्टार्ट हुआ और फिलहाल भारत के पास सिर्फ ऐसा एक जहाज ही बचा है और माना यह जा रहा है कि ये जहाज भी बहुत जल्द रिटायर्ड हो जाएगा। दोस्तों 2007 से ये जहाज का जब रिटायरमेंट स्टार्ट हुआ तो उससे पहले 2004 से इंडियन नेवी नया माइन स्वीपर अपने नेवी के फ्लीट में शामिल करने के लिए बहुत सारा टेंडर का इशू कर चुका था, पर इंडियन नेवी का कहना यह था कि ये जहाज भारत में ही बनाया जाए, क्योंकि इससे भारत को माइन स्वीपर जहाज कैसे बनाया जाता है वो सीखने का मौका मिलेगा और फ्यूचर में इंडियन नेवी ऐसा जहाजों के लिए विदेशी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा और खुद से ही ये जहाज बना पाएगा। दोस्तों वैसे तो देखा जाए इंडियन नेवी को 24 माइन स्वीपर जहाज का फिलहाल जरूरत है, पर नेवी द्वारा 12 माइन स्वीपर जहाज मेक इन इंडिया के तहत पहले बनाने का कोशिश किया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि बाकी 12 जहाज भारत का खुद का टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया जा सकता है। दोस्तों पहले ये माना जा रहा था कि साउथ कोरिया का माइन स्वीपर जहाज इंडियन नेवी के लिए बनेगा और ये डील लगभग फाइनल भी हो चुका था, पर आखिर वक्त में गोवा शिपयार्ड और साउथ कोरियन शिपयार्ड के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कॉस्ट को लेकर समझौता नहीं होने के कारण से ये डील कैंसिल हो गया था। और दोस्तों ये डील कैंसिल होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा देरी ना करके और एक बार एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का इशू कर दिया गया था। दोस्तों ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 5 कंपनियों को भेजा गया था, जिसमें से सबसे पहला था साउथ कोरियन कंपनी कैंगनाम कॉर्पोरेशन, दूसरा था इटली का इंटरमरीन, तीसरा था स्पेन का नवंशा, इसके अलावा था जर्मन का थ्रुशनक्रप और रशियन शिपयार्ड। दोस्तों ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बहुत कड़ी शर्तों के साथ रखा गया था। दोस्तों इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में ये बताया गया था कि इन कंपनियों में से जिसको सिलेक्ट किया जाएगा उस कंपनी को माइन स्वीपर जहाजों के लिए ग्लास कंपोजिट मटेरियल से बनाया जाने वाला हल बनाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये माइन स्वीपर जहाज प्रूवन होना चाहिए, मतलब दूसरे नेवियों में भी ये जहाज होना चाहिए। साथ ही साथ इस जहाजों का ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी प्रूव होना चाहिए। इसके अलावा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में यह भी बताया गया था कि जो वेसल का डिजाइन इस इंडिया को दिखाया जाएगा वही डिजाइन पूरी टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर के तहत कंपनियों द्वारा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जाने का परमिशन भी देना पड़ेगा। और एक कड़ी शर्तों के बाद 5 कंपनियों में से सिर्फ
दो कंपनियों का रिप्ले आया और ये दो कंपनी थे इटालियन और रशियन शिपयार्ड। दोस्तों ऐसे अगर देखें तो इटालियन शिपयार्ड के साथ इंडिया का जहाज बनाने का उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर रशियन कंपनियों के साथ इंडिया का ऐसा पहले बहुत सारा एक्सपीरियंस का काम हो चुका है और इंडिया पहले जो पौंडीचेरी क्लास का जहाज को इस्तेमाल करता था वो भी रशियन डिजाइन के बेस पे था। पर दोस्तों माना यह जा रहा है कि इंडिया अभी किसी वेस्टर्न कंपनी की तरफ जा सकता है, पर इंडिया का इंटरेस्ट ज्यादातर था साउथ कोरियन कंपनी की तरफ, क्योंकि साउथ कोरियन कंपनी इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का रिप्ले नहीं किया है। इस वजह से माना यह जा रहा है कि इंडिया रशिया की तरफ जा सकता है। पर दोस्तों इटली भी इस कंपटीशन में पीछे नहीं है। इटली का बनाया हुआ लैरिची क्लास जहाज दुनिया का बहुत सारा कंट्री इस्तेमाल करता है, इवन यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी ये जहाज का इस्तेमाल किया जाता है। पर दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का टर्म्स एंड कंडीशन के में रशिया इटली से आगे है, पर देखना यह है कि इटली के द्वारा इस बार इंडिया को क्या ऑफर किया जाता है और इंडिया नेक्स्ट कौन सा कंट्री का माइन स्वीपर जहाज इंडिया में बनाएगा। दोस्तों आए दिन आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इंडियन ओशन रीजन में चाइना अपना सबमरीन भेज रहा है और ऐसा सिचुएशन में जब पाकिस्तान के साथ इंडिया का टेंशन बढ़ रहा है और इंडिया और यूनाइटेड स्टेट बहुत क्लोज आते जा रहा है, तो चाइनीज नेवी का यह सबमरीन इंडियन नेवी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है और ऐसा खतरे से बचने के लिए इंडियन नेवी को ये माइन स्वीपर जहाज जल्द से जल्द इंडिया में लाना पड़ेगा। दोस्तों वैसे अगर देखें तो चाइनीज नेवी के पास करीबन 100 माइन स्वीपर जहाज है, जबकि इंडिया के पास एक जहाज है। पर इंडिया मेक इन इंडिया के तहत गोवा शिपयार्ड में 12 जहाज बनाना चाहता है, पर इंडियन नेवी को अपना कोस्टल एरिया और पोर्टों को सुरक्षित रखने के लिए कम से कम 24 माइन स्वीपर जहाज चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आप मेरा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। जय हिंद।